रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जहाँ रूहानी बरकतों और इबादत का एक सुनहरी मौका होता है, वहीं सेहत के हवाले से कुछ चैलेंजेस भी पेश आते हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो ज़्यादतीस और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। आपने कभी सोचा होगा कि रोज़ा रखने से शुगर कम हो सकती है या बढ़ सकती है, या फिर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अफ्तार के फ़ौरन बाद खाने का क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई फ़र्द शुगर या हाई ब्लड प्रेशर के साथ रमजान गुजार रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि रमजान में किन चीजों से परहेज करना चाहिए, कौन सी गजाएं फायदेमंद हो सकती हैं और रोजा रखने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक इंतहाई अहम रमजान हेल्थ प्लान देंगे जो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देगा। तो पहले बात करते हैं कि ज़्यादतीस के मरीज रमजान में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ज़्यादतीस के मरीजों के लिए रोजे के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना होता है। अगर शुगर बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर सहरी में किन गजाओं का इंतखाब करें। शुगर के मरीज सहरी में ऐसी खुराक लें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखती हों, यानी ऐसी गजाएं जो आहिस्ता आहिस्ता हजम हों और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने ना दें। तो फिर है कि सहरी में खाएं क्या। शुगर पेशेंट सहरी में दलिया ले सकते हैं जो फाइबर से भरपूर होता है और देर से हजम होता है। फिर चने और लोबिया ले सकते हैं जो प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है। इसके बाद बादाम और अखरोट ले सकते हैं, इनमें हेल्थी फैट होती है जो शुगर के मरीजों को दिन भर एनर्जी देगी। फिर दही ले सकते हैं जो बेहतरीन प्रोबायोटिक है जो गट हेल्थ और हाजमे के लिए बेहतरीन है। फिर है चपाती यानी गंदम की रोटी, ये ले सकते हैं, पर ज्यादा बेहतर है कि जौ या मल्टीग्रीन आटे की रोटी लें। फिर शुगर के मरीज सहरी में क्या ना खाएं, यानी किन चीजों से परहेज करें। सफेद चावल नहीं खाने, ये शुगर फौरन बढ़ाते हैं। फिर बाजारी या तेल में लिथड़े पराठे और चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी, ये देर से हजम होती हैं और मैदे पर बोझ डालती हैं। इसके बाद मीठे मशरूबात, जूस, कोल्ड ड्रिंक, मीठी चाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, ये शुगर अचानक बढ़ाते हैं और फिर वैसे ही शुगर गिर जाती है। सेकंड है शुगर पेशेंट अफ्तार में अपने शुगर लेवल को कैसे नॉर्मल रखें। ज्यादातर लोग रोजा खोलते ही मीठे शरबत और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो अफ्तार कैसे करें। शुगर के मरीज अफ्तार में 1 से 2 अदद खजूर लें जो फौरी एनर्जी देती है, लेकिन ज्यादा ना खाएं। फिर लीमू पानी बगैर चीनी के जिस्म को हाइड्रेट रखता है। इसके बाद सब्जियां और दालें लें जो हल्की और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। फिर आप चिकन या मछली ले सकते हैं जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। पानी ज्यादा पिएं, मगर आहिस्ता आहिस्ता और वक्फे वक्फे से। एक ही बार में इतना पानी ना पिएं कि बाद में पेट फुलाकर बैठ जाएं और सहरी तक पानी ना पिया जाए। फिर अफ्तार में कुछ चीजों से सख्ती के साथ परहेज करना है। तली हुई चीजें नहीं खानी, जैसे पकोड़े, समोसे, रोल और टिक्कियां वगैरह। ये सब चीजें फौरी शुगर लेवल बढ़ा देती हैं। फिर ज्यादा मीठे मशरूबात इंसुलिन के मसाइल पैदा कर सकते हैं। चावल ज्यादा मिकदार में ना खाएं, ये भी शुगर में फौरी इजाफा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज रमजान में क्या एहतियात करें। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सबसे बड़ा मसला डिहाइड्रेशन और नमक की ज्यादती का होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो दिल के दौरे और फालज का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज सहरी में किन ग़िज़ाओं का इंतखाब करें। केला और एवोकाडो लें, ये पोटाशियम से भरपूर होते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। फिर दही लें, ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। इसके बाद है जौ का दलिया, इसमें फाइबर ज्यादा होता है और फाइबर की ज्यादा मिकदार खून में कोलेस्ट्रोल को कम करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज पानी ज्यादा पिए। दिन भर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी पीना बहुत जरूरी है। इसी तरह सहरी में ज्यादा नमक वाली गजाएं, अचार, चटनी, चिप्स या तेज नमक वाला सालन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। फिर कैफीन वाले मशरूबात, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। सेकंड है अफ्तार में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए क्या करें। अफ्तार सादा पानी या लीमू पानी से करें, ना कि कोल्ड ड्रिंक से। खजूर के साथ चंद बादाम खाएं, ये दोनों इंसुलिन लेवल को कंट्रोल रखते हैं। बहुत ज्यादा खाने से गुरेज करें, इससे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज्यादा मसाले और नमक वाली चीजों से दूर रहें, इससे आपके दिल के मसाइल बढ़ सकते हैं।
फिर चटपटी चटनियों और ज्यादा तली हुई चीजों से परहेज करें। फौरी तौर पर ज्यादा खाने से गुरेज करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और वक्फे से खाएं। रोजे के दौरान हाई शुगर या लो शुगर की अलामात का आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको दौरान रोजा ये अलामात महसूस हों तो फौरन अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। हाई शुगर की अलामात में ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, मतली और कमजोरी हो सकती है। फिर लो शुगर की अलामात में चक्कर आना और बार बार पसीना आना, दिल की धड़कन अचानक तेज होना या हाथ पांव कांपना हो सकती है। अगर शुगर लेवल 70 से कम हो जाए तो फौरन रोजा तोड़ दें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है, और फौरन अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। अब सवाल ये है कि रमजानुल मुबारक में सेहतमंद रहने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी खुराक में इन तब्दीलियों को अपनाएंगे? और क्या आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को पाबंदी से चेक करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका रमजान सेहतमंद गुजरे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम मालूमात से फायदा उठा सके। दुआ है कि इस रमजानुल मुबारक अल्लाह पाक हम सबको सेहत व अफियत वाली जिंदगी दे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।